Hello everyone and welcome to Wings एक उड़ान। कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. So guys, आज के lecture में हम बात करने वाले हैं about a very important report which is important from your exam point of view, which is India State of Forest Report, which was in 2021. अब आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा ये 2021 की रिपोर्ट है तो हम क्यों पढ़े। ये 2021 की रिपोर्ट जरूर है बट इट वाज पब्लिश्ड इन 2023 और ये जो रिपोर्ट है ना ये हर 2 साल में एक बारी आती है। सो अभी आपके एग्जाम के लिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो यही वाली है। सो आपको ये पढ़ के जाना ही है और आपके पेपर का नाम ही फॉरेस्टर है, ठीक है। सो यू मस्ट नो व्हाट इज द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है किन एरियाज में ट्री कवर बढ़ा है, फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, कौन से नए एरियाज को इंक्लूड किया गया है, उनका असेसमेंट किया गया है। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट यू नीड टू नो। फाइन, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ओके लेट्स स्टार्ट, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में कुछ पॉइंटर्स याद रखिएगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये असेसमेंट करता कौन है, तो ये असेसमेंट करता है FSI विच इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। याद रखना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है, देहरादून में है, मतलब उत्तराखंड। सो स्टेट ऑफ उत्तराखंड कहां पे, देहरादून में ये है। और ये एक बाईइनियल रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है जी, बाईइनियल रिपोर्ट है। एक होता है बाय एनुअल और एक होता है बाईइनियल, राइट। एनुअल का मतलब होता है साल, मतलब एवरी ईयर, एनुअली सालाना, राइट। सो जब बाय एनुअल आएगा मतलब एक साल में 2 बारी, राइट। बाईइनियल का मतलब हो गया once in 2 years, that is biennial, right। और ये असेसमेंट कब से हो रहा है, 1987 से ये असेसमेंट जो है वो चलता आ रहा है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसको कैरी ऑन करती है। और जो ये असेसमेंट किया जाता है इट इज डन बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया व्हिच इज इन देहरादून, ठीक है। ये आगे आपका बेसिक जो हमने रचनी है आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में। जैसे इस रिपोर्ट में ना जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो इसमें आप चीजें पढ़ोगे जैसे कि फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, राइट। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ट्री कवर क्या होता है और फॉरेस्ट कवर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो ट्री कवर होता है एक ऐसा एरिया ऑफ लैंड विच इज लेस दैन 1 हेक्टेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना एक ऐसा एरिया ऑफ लैंड विच इज लेस दैन 1 हेक्टेयर, ठीक है। वेदर और वेदर नॉट पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। सो ऐसा एरिया ऑफ लैंड जो 1 हेक्टेयर से कम है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो भी सकता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम नहीं भी हो सकता है, उसको बोला जाता है ट्री कवर, ठीक है। अब ट्री कवर से ही मिलता जुलता एक टर्म होता है फॉरेस्ट कवर, ठीक है। क्या होता है जी आपका फॉरेस्ट कवर, राइट। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर होता है एक ऐसा एरिया ऑफ लैंड जो कितना ज्यादा है, विच इज मोर देन 1 हेक्टेयर। जब आपका एरिया ऑफ लैंड इज मोर देन 1 हेक्टेयर उसको बोला जाता है फॉरेस्ट कवर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इस फॉरेस्ट की कैनोपी होती है, व्हाट इज कैनोपी, कैनोपी का मतलब अगर मैं बिल्कुल लेमैन की भाषा में बोलूं घनापन, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्री, द क्राउन ऑफ द ट्री, ये जो क्राउन है ना ट्री का इसको बोलते हैं कैनोपी, राइट। कैनोपी कितना होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 10%, इट शुड बी मोर देन 10%, तो हम बोलेंगे कि वो फॉरेस्ट कवर है, राइट। और हमने ट्री कवर क्या बोला, हमने ट्री कवर बोला विच इज लेस देन 1 हेक्टेयर एंड ऑब्वियसली जिसकी कैनोपी इज लेस देन 10% उसको बोलेंगे हम ट्री कवर, ठीक है। सो फॉरेस्ट कवर एंड योर ट्री कवर इज क्लियर, राइट। अब बिफोर गेटिंग ऑन एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया फॉरेस्ट होता क्या है, राइट। सो याद रखना फॉरेस्ट वो होता है विच इज रिकॉर्डेड, ठीक है। ऐसा कोई
लैंड या ऐसा कोई एरिया विच इज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट, जरूरी नहीं है वहां पे ट्री हो नहीं हो, पर जिसको रिकॉर्ड किया गया है कि ये फॉरेस्ट है तो वो फॉरेस्ट लैंड ही होगी, ठीक है। सो इसीलिए ये वाला जो फॉरेस्ट जो होता है ना, उसको हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड होता है, ठीक है। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, कैसे क्लासिफाइड होते हैं? दे कैन बी योर रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है, आपके रिजर्व्ड फॉरेस्ट हो सकते हैं, आपके अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज कैन बी योर रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दीज कैन बी योर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, और दे कैन बी योर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। अगर मैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट की बात करूं तो याद रखना, रिजर्व क्यों होता है? कोई जगह बचा लेना, राइट। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट वो एरियाज ऑफ लैंड होते हैं वेयर ऑल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, राइट। सो व्हाट आर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट? सॉरी, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में रिजर्व्ड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? वेयर ऑल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड, नहीं कर सकते, अनलेस दे आर परमिटेड, उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। ऑन द अदर हैंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो होते हैं वेयर ऑल एक्टिविटीज आर परमिटेड, इसका उल्टा, वेयर ऑल एक्टिविटीज आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, ठीक है। सो इसमें ऑल एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, प्रोटेक्टेड में ऑल एक्टिविटीज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अनक्लासिफाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट वो होते हैं जो ना ही रिजर्व्ड फॉरेस्ट कैटेगरी में आते हैं और ना ही प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी में आते हैं, उनको हम डालते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में, ठीक है जी। अब इधर ही एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, नोन एज वेस्ट लैंड, ठीक है। व्हाट आर वेस्ट लैंड? वेस्ट लैंड, ठीक है, लेट मी जस्ट सी रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है। अब आता है जी वेस्ट लैंड। अब वेस्ट लैंड क्या होता है? वेस्ट लैंड का मतलब ये नहीं है कि लैंड डिजर्टेड है, डेजर्टिफाइड लैंड है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। वेस्ट लैंड का मतलब होता है एक ऐसी लैंड जहां पर कोई भी कमर्शियल, जहां पर कोई भी एग्रीकल्चरल या फिर कोई भी फॉरेस्ट रिलेटेड यूजेज नहीं है, उसको बोलते हैं वेस्ट लैंड, कि ये लैंड वेस्ट है। तो जहां पे कोई भी कमर्शियल काम नहीं हो रहा है, जहां पे कोई भी एग्रीकल्चरल काम नहीं हो रहा है, जहां पर कोई भी फॉरेस्ट रिलेटेड काम नहीं हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इट इज अ वेस्ट लैंड। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये डिसर्टिफाइड लैंड होती है, वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ठीक है। सो ये हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज कर लिए जो आपको इसमें समझने को आएगा, राइट। अब इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो है आपका फॉरेस्ट कवर एंड योर ट्री कवर, और हम मेजरली जिसके बारे में बात करने वाले हैं दैट इज योर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। फॉरेस्ट कवर हमने क्या बोला? फॉरेस्ट कवर हमने बोला कि जिसका लैंड इज मोर देन 1 हेक्टेयर एंड द कैनोपी इज मोर देन 10%, तो हम उसको बोलेंगे जी फॉरेस्ट कवर, क्लियर। अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, फॉरेस्ट कवर में ना और चीजें भी होती हैं, जैसे कि एक होता है आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, राइट, एक होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और एक होता है आपका ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट, ठीक है। सो क्या याद रखना है? वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड योर ओपन फॉरेस्ट, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, जब कभी भी कैनोपी, क्या घनापन, जब कभी भी कैनोपी किसके बीच में है? 10% से लेके 40% के बीच में है, हम उसको बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। व्हेन द कैनोपी इज इन बिटवीन 10 to 40%। अब देखो 10% क्यों? क्योंकि 10% से नीचे जाएगा तो ट्री कवर बन जाएगा, मतलब फिर फॉरेस्ट कवर थोड़ी ना होगा। फॉरेस्ट कवर के लिए 2 कंडीशंस है, 1 हेक्टेयर, मोर देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, और दूसरा क्या है? 10% से ज्यादा की कैनोपी, राइट, तभी तो फॉरेस्ट कवर बनेगा, ठीक है। सो ओपन फॉरेस्ट क्या हो गया? 10% से 40% होगा तो हम मानेंगे उसको ओपन फॉरेस्ट। जब कभी भी 40% से 70% होगा उसको हम बोलेंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, गुड। इसके अलावा जब कभी भी डेंस कैनोपी is more than 70%, then it is very dense forest.
So 10 to 40, 40 to 70, more than 70. 10 to 40 open forest, 40 to 70 moderately dense forest, and above 70 is very dense forest. ठीक है, सो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको याद रखने चाहिए. ठीक है, सो ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर. अब देखो, जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया है, उस चीज से हम क्या समझे? उस चीज से हम ये समझे दैट ऑल द फॉरेस्ट कवर्स आर ट्री कवर्स. All forest covers are tree covers, but all tree covers are not forest covers. ठीक है, so remember that all forest covers are tree covers, but all tree covers are not forest covers. ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं हमारी रिपोर्ट, क्योंकि हमने बेसिक चीजें जो है वो समझ ली है. सो नाउ विल गेट ऑन टू द रिपोर्ट, राइट. चलो, ये आपके बेसिक्स थे. चलो शुरू हो जाते हैं. सबसे पहले तो याद रखिएगा that as per ISFR, what is ISFR? India State of Forest Report. According to ISFR 2021, जो forest cover है in the country, it is 7,13,789. So कितना है? 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर्स. ये एरिया है अंडर योर इंपॉर्टेंटली फॉरेस्ट कवर. सो याद रखना, फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है. ठीक है, कितना है? इतना है. और फॉरेस्ट कवर कितना हुआ? कितना परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया हुआ हमारा? इट इज 21.72%. सो फॉरेस्ट कवर कितना है हमारा? 21.72%. याद रखिएगा. ठीक है, ये फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, ट्री कवर की बात नहीं हो रही. वहीं अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर दोनों इकट्ठे कितने परसेंटेज है? सो दैट इज 24.62%. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पेपर में ध्यान रखना है, फॉरेस्ट कवर पूछ रहे हैं या फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों पूछ रहे हैं. सो अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछेंगे इट इज 21.72. अगर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर पूछेंगे इट इज 24.62. वो वाला 21.72, ये वाला 24.62. इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा. ठीक है, नाउ अब यहां पर हमारा एक और क्वेश्चन आता है. ये तो हमने बता दिया कि टोटल कितना है. अभी हमारे पास कितना है? विच इज फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, इट इज 24.62. अगर पूछा जाए कि इंडिया का एम क्या है, कितना परसेंटेज ऑफ एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, सो इट इज 33%. सो क्या हम पीछे हैं? हाँ, हम अपने टारगेट से पीछे हैं, राइट. और ये कहाँ लिखा गया है? ये हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है कि हमारे यहाँ पे कितना एरिया होना चाहिए अंडर द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर. इट शुड बी 33%. है कितना? 24.62%. ठीक है, हम पीछे हैं. जी हाँ, हम बिल्कुल पीछे हैं, राइट. पहली चीज. दूसरी चीज, अगर आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जाए कि क्या हमारा फॉरेस्ट कवर बड़ा है, राइट. देखो, इस बारी 2021 की रिपोर्ट थी. पहले वाली कौन सी होगी? 2019 की रिपोर्ट होगी, ऑब्वियसली 2 साल पहले वाली. ठीक है, सो अगर पूछा जाए आपको कि क्या हमारा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज बड़ा है, तो जी हाँ, 19 के कंपैरिजन में 21 में हमको बढ़ोतरी दिखी है, लेकिन टारगेट अभी भी अचीव नहीं किया है. क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट अप. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना बड़ा है, तो फॉरेस्ट कवर बड़ा है 1540 स्क्वायर किलोमीटर्स. तो जो हमारा फॉरेस्ट कवर बड़ा है इट इज 1540 स्क्वायर किलोमीटर्स. नाउ आई थिंक इट इज बेटर. ठीक है, सो याद रखिएगा, इट इज जो फॉरेस्ट कवर है इट हैज इंक्रीज्ड बाय 1540 स्क्वायर किलोमीटर्स. और अगर हम ट्री कवर की बात करें इट हैज इंक्रीज्ड बाय 721 स्क्वायर किलोमीटर्स. और अगर हम फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों की बात करें द परसेंटेज ऑफ एरिया इज 24.62 एंड द गोल और द एम इज 33% अकॉर्डिंग टू द इंडिया फॉरेस्ट पॉलिसी. क्लियर हो गया? नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली बिफोर वी गेट ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहां पर ही मैं कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेती हूँ. इस रिपोर्ट में ना, इस असेसमेंट रिपोर्ट में कुछ नई चीजें भी आई हैं, राइट. कुछ नई चीजें भी क्या है अभी बताते हैं. कुछ नई चीजें भाई कुछ इस तरीके की है कि फर्स्ट टाइम टाइगर कॉरिडोर, टाइगर रिजर्व
और गिर फॉरेस्ट का भी असेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो इस वाली की रिपोर्ट में टाइगर कॉरिडोर्स में जो फॉरेस्ट कवर है उसको भी रिकॉर्ड किया गया है, टाइगर रिजर्व्स में जो फॉरेस्ट कवर है उसको भी रिकॉर्ड किया गया है, और जो गिर फॉरेस्ट में फॉरेस्ट कवर है उसको भी रिकॉर्ड किया गया है। तो अगर बात करें गिर फॉरेस्ट की, तो गिर फॉरेस्ट में कौन सी एंडेमिक स्पीशी है? द एंडेमिक स्पीशी इज द एशियाटिक लायंस। ठीक है, सो एशियाटिक लायंस आर द एंडेमिक स्पीशी ऑफ द गिर फॉरेस्ट, और वहां पर भी हमको जो है हमने फॉरेस्ट कवर को रिकॉर्ड किया है, राइट। अब इसी में ही कुछ और पॉइंटर्स है, प्लीज नोट देम डाउन इन योर नोटबुक्स। अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स में इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर देखने को मिला है, सो कौन कौन से फॉरेस्ट कवर्स में आपको इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर देखने को मिला है, तो याद रखना, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इट इज बक्सा, राइट। सो बक्सा इज द फर्स्ट वन, सेकंड इज अन्नामलाई, एंड थर्ड बक्सा, अन्नामलाई, एंड थर्ड इज इंद्रावती। 1, 2 and 3 किसकी बात हो रही है? इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। वेयर इज द बक्सा टाइगर रिजर्व? इट इज इन वेस्ट बंगाल, अन्नामलाई इज इन तमिलनाडु एंड इंद्रावती इज इन छत्तीसगढ़। सो बक्सा इज इन वेस्ट बंगाल, अन्नामलाई इन तमिलनाडु एंड इंद्रावती इन छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी टॉकिंग अबाउट टाइगर रिजर्व जहां पे इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर देखने को मिला है। डन, आगे बढ़ते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके पूछ लिया जाए और पूछे कि बताओ भैया कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स में वी हैव सीन डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट कवर, व्हाट हैव वी सीन? वी हैव सीन डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट कवर। सो द फर्स्ट वन गोज टू कवल। सो फर्स्ट गोज टू कवल, फॉलोड बाय भद्रा, फॉलोड बाय सुंदरबंस। Right, where is Kaval? It is in Telangana. Bhadra, it is in Karnataka. And Sundarban, we know it is in West Bengal. So याद रखना, यहाँ पे हमको डिक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, कवल, भद्रा एंड सुंदरबंस, इसका आप फोटो ले लें या इसको लिख लें, व्हाटएवर यू फील लाइक। ठीक है जी, सो इस चीज को याद रखिएगा। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आता है जी बाकी की रिपोर्ट। बाकी की रिपोर्ट, चलो लेट्स गेट ऑन टू द की फाइंडिंग्स। अब वो बोलते कि इन्होंने ये जो हमारा आया है रिपोर्ट, इसकी की फाइंडिंग्स क्या क्या है। द फर्स्ट की फाइंडिंग इज कि ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जिसके पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। द एरियाज और द स्टेट्स विच हैव द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो याद रखिएगा इट इज मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश गोज ऑन द टॉप स्पॉट, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, followed by Arunachal Pradesh and followed by Chhattisgarh. The states which have the largest forest cover with them, that is Madhya Pradesh, followed by Arunachal Pradesh, followed by Chhattisgarh. Right? Next है maximum increase. अब देखो ये टोटल की बात थी, यहाँ पे टोटल की बात नहीं, यहाँ पे हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्टेट्स है वहां पे मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिला है। सो इट इज आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय तेलंगाना, followed by Odisha. ठीक है, so it is Andhra Pradesh, Telangana, Odisha. So you have to be very careful when you're answering the question whether they are asking you about the largest forest cover or they are asking you about the increase in the forest cover. The answers become different, right? So where the largest is there, the first is your this Madhya Pradesh, followed by Arunachal Pradesh, followed by Chhattisgarh. और जब increase की बात होगी, so it is Andhra Pradesh, followed by Telangana, followed by Odisha. क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट होता है ऐसा कौन सा फॉरेस्ट कवर है, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। खत्म नहीं हुआ है, परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जितना एरिया है उस एरिया के अकॉर्डिंग किस स्टेट के पास मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है। देन द आंसर इज मिजोरम,
फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, फॉलोड बाय मेघालय। ठीक है, सो याद रखिएगा फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, टोटल मतलब स्टेट का ऑब्वियसली, दैट इज मिजोरम फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश फॉलोड बाय मेघालय। गुड, चलो नेक्स्ट अप, राइट। सो फॉर योर बेटर विजन, आई डोंट नो व्हाई दिस लिटिल फ्लिकरिंग आ रहा है थोड़ा सा, बट ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपके लिए फोटो रखा है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, और बाद में जो मैंने बताया वही है, एंड ट्रेंड्स दिखाए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलो आगे, ये आ गया आपका गेन्स का और लॉसेस का। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अप, अब बात करते हैं थोड़े और पॉइंटर्स के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं कुछ और पॉइंटर्स, विच इस रिपोर्ट में बताया गया कि 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनका 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इज अंडर द फॉरेस्ट कवर। कितना? 33%, जो हमारा टारगेट भी है। कितनी है? 17 है, राइट। सो 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वो ऐसी हैं जिनके पास फॉरेस्ट कवर 33% का भी है, राइट। और 5 स्टेट्स और यूटीज ऐसी हैं जिनके पास 75% से ज्यादा एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है। 17 को तो ऑब्वियसली आप याद नहीं रख सकते, लेकिन 5 मत भूलना। कौन कौन सी है? इट इज लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, राइट। अब ज्यादा इसमें ना वो घबराने वाली बात नहीं। देखो यार, अंडमान में तो होगा ही, राइट। अब अंडमान है, मेघालय है, यहाँ पे इतना बारिश होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो ट्रीज वगैरह होंगे ही होंगे, राइट। सो याद रखना, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, इनके पास कितना है? 75% ऑफ द फॉरेस्ट कवर जी इन्हीं के पास है, मोर देन 75%। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो मैनग्रोव कवर है वो कहां पर बढ़ा है। सो जो मैनग्रोव कवर है, इट हैज इंक्रीज्ड इन स्टेट्स ऑफ ओडिशा फर्स्ट, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय कर्नाटका, राइट। सो कहां पे मैनग्रोव कवर बड़ा है? सो इट इज ओडिशा फॉलोड बाय योर महाराष्ट्र एंड फॉलोड बाय कर्नाटका। ठीक है, सो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को पढ़ा है, एंड आई होप दैट दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू। प्लीज मेक नोट्स। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर्स, फॉरेस्ट क्या होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट क्या होता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, इन सब के भी प्लीज नोट्स बनाएं आप, क्योंकि आपको JKSSB को आदत है बेसिक टर्मिनोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन पूछने की। सो हो सकता है आपको ये नहीं आए, लेकिन अगर आपको ओपन फॉरेस्ट पूछे, वेरी डेंस फॉरेस्ट पूछे, सो पढ़ने के बाद चीज गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप दैट यू एंजॉयड द लेक्चर and thank you so much. Those who haven't subscribed to the channel, do not forget to like, share and subscribe. Thank you and have a nice day. Bye.